तो भैया चले आते हैं कक्षा 11वीं के महत्वपूर्ण सवाल, 11वीं भौतिकी हिंदी मीडियम, जो कि है सवाल का नाम हमारे पास होता है उड्डयन काल। उड्डयन काल देखते हैं भैया क्या बोलता है उड्डयन काल। यार ये बोलता है कि सबसे पहले तो हम बना देते हैं दो अक्ष। ये दो अक्ष बना दिए जिसमें हमारे पास एक होता है x अक्ष, दूसरा होता है y अक्ष। अब किसी वस्तु को फेंकेंगे, ये फेंक दिए ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। होता क्या है, किसी वस्तु को फेंकते हैं, ऊंचाई तक जाता है, कहीं तो जाकर के वापस लौटना स्टार्ट करेगा। गुरुत्वाकर्षण नाम की भी कोई चीज़ होती है, ये खींच लेगा इधर। बताओ, ये वस्तु को खींच लेगा नीचे की ओर। तो यहाँ पर धरातल से या ज़मीन से हम वस्तु को फेंके, उच्चतम बिंदु तक गया, वापस पृथ्वी पर लौट के आया। तो इधर से स्टार्ट करके इधर तक एंड हुआ, जो समय लगा वही कहलाता है उड्डयन काल। देख लो भाई, एक परिभाषा हम तो बता दिए, दूसरी परिभाषा इधर हमको देखने को मिल रहा है, देख लो। तो यार देख लो, बुक की परिभाषा ये है, चाहो तो इसको कॉपी कर लो, और ये रहा इसका डायग्राम। तो कुछ हमारे पास डेटा होता है, हम बोलते हैं ये x अक्ष है इसलिए हम बोल दिए इसको ux नाम दे दिए। ये y अक्ष है इसलिए इधर नाम दे दिए uy। कितने अंश के कोण पर फेंके हैं, थीटा अंश के कोण पर फेंके हैं, और कितने वेग से फेंके भैया, u वेग से फेंक दिए दोस्तों इसको। तो जिधर कोण बनता है, हमेशा के लिए याद कर लो, कॉलेज तक काम आएगा, जिधर कोण बनता है उधर होता है कॉस थीटा। u को दो भाग में बांटेंगे, एक होगा u कॉस थीटा, एक होगा u साइन थीटा। तो याद करने का तरीका क्या है, जिधर कोण बना उधर कॉस, जिधर कोण बना उधर हमारे पास कॉस हो जाता है। अब हमारे पास इसके लिए कुछ डेटा होता है। डेटा मतलब क्या, कुछ मान याद करने होते हैं। y बराबर 0, uy बराबर u साइन थीटा, ay बराबर -g। ये हमको याद करना है भैया। याद तो कर लेंगे लेकिन आ किधर से रहा है ये। यार एक चीज़ तो हमको समझ में आ गया, uy बराबर u साइन थीटा इधर से छाप दिए हैं, ये तो समझ में आ गया। y बराबर 0, विस्थापन का मान 0। कैसे, ये हम घर से निकले थे और वापस लौटकर घर आ गए, वहीं पर जहाँ पर पहले थे वहीं आ गए। विस्थापन का मान 0। यहाँ से धरातल से ज़मीन से स्टार्ट किए थे फेंकना गेंद को, वापस ज़मीन पर लौट के आ गया। तो यार किसी दूसरे ग्रह में तो नहीं गया ना भाई, धरती में ही आ गया, इसलिए y का मान 0। इसका मान तो इधर से छापे हैं हम लोग। ay का मान g। सबसे पहले ay क्या होता है समझो, पहले तो a क्या होता है वो समझो। a होता है त्वरण, जो गति के समीकरण में हम समझाए थे, लेकिन कुछ लोग वो वाला वीडियो देखे नहीं, इधर ही आ गए सीधा। लो देख लो भाई, ये रहा एक वाहन। जब ये वाहन आगे की तरफ बढ़ता है, इसमें लगा होता है एक कांटा लगा होता है जो स्पीड बताता है। समय समय पर हम गाड़ी की स्पीड को कभी कभी बढ़ा देते हैं तीव्र वेग से। क्यों बढ़ाते हैं, रोड बढ़िया क्लीन रहता है, कोई व्यवधान नहीं होता। लेकिन रोड में अगर यहाँ पर उबड़ खाबड़ रहेगा या फिर ट्रैफिक रहेगा तो भैया हम गाड़ी का स्पीड कम कर देते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। कुछ लोग बोले हम ऐसा नहीं करते हैं, हम तो इसमें भी भगाते हैं गाड़ी को। हमारा गाड़ी थोड़ी, चाचा जी का गाड़ी था, हम भगा दिए। देख लो भाई, तो ये जो वेग में परिवर्तन है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। बार बार इस गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हैं घटाते हैं, बढ़ाते घटाते हैं समय के हिसाब से, यही कहलाता है त्वरण। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, इसको हम त्वरण नहीं बोल रहे, हम इसको बोल रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्योंकि हम गति ऊपर नीचे देख रहे हैं, इधर तो लेफ्ट राइट गति हो रहा था, यहाँ पर गति ऊपर नीचे होता है। तो जब गति ऊपर नीचे होता है तो उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अब इसका मान -g क्यों हुआ, ये इसका मान +g क्यों नहीं है, देख लेते हैं। भैया धरती क्या चाहता है, हर वस्तु को अपनी ओर खींचना चाहता है, और हम किसके खिलाफ चले गए, धरती के खिलाफ गेंद को फेंक दिए। हम चाहते हैं गेंद ऊपर जाए लेकिन धरती नीचे बुला रहा है, इसलिए ay का मान -g है। अब इन सभी के कारणों को समझा दिए, वैसे इस कारण को एग्जाम में एक्सप्लेन नहीं करना है। अब हमारे पास एक सूत्र होता है जो कि है भैया गति का
दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण, न्यूटन के गति का दूसरा समीकरण हम जानते हैं, y बराबर यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का वर्ग। अब ये जो जितने मान दिखाई दे रहे हैं इन सभी मानों को वहाँ पर रखेंगे हम लोग। तो चलो यार ये सभी मानों को रख देते हैं। तो हमको मिला है y का मान 0, ये रख दिया गया 0। u y का मान मिला u साइन थीटा, ये देखो u साइन थीटा रख दिया गया। t तो वैसा ही है, प्लस 1/2 वैसा ही है। ए वाई का मान -g है, ए वाई का मान -g है, और लास्ट में t का वर्ग तो वैसा ही है। अब क्या करेंगे, देखो इस लाइन में क्या हो रहा है, इसको हम पूरा कॉपी कर दिए, ये पूरा कॉपी कर दिए, प्लस यार ये ऋण का चिन्ह को सामने भेज देते हैं। ये देखो 1/2 GT का वर्ग, ऋण का पक्षांतरण धन होता है ये तो जानते हैं हम लोग, तो ये इधर आ जाएगा GT का वर्ग बराबर u साइन थीटा t। हम ध्यान से देख पा रहे हैं दोनों पक्षों में कुछ कैंसिल होता दिखाई दे रहा है, कुछ कट रहा है। इधर से एक t और एक t निपट जाएगा, क्या बचेगा उसको हम यहाँ लिख देते हैं 1/2 GT बचेगा। ये बच गया हमारे पास। राइट साइड में क्या बचेगा, u साइन थीटा। अब एक एक करके सबको भेजेंगे। ये देखो नीचे है, ये चढ़ जाएगा ऊपर, u साइन थीटा तो वैसा ही है, और g जाएगा नीचे में, t वहीं पर रह जाएगा, और यही उड्डयन काल का व्यंजक है। चाहे तो हम इसको कैपिटल T भी लिख सकते हैं, कैपिटल T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बटे g, लास्ट में कमेंट लिख देंगे यही अभिष्ट व्यंजक है, यही उड्डयन काल का व्यंजक है। अच्छा लगा, बढ़िया लगा, ऐसा लिख देंगे लास्ट में। तो इस तरह से हमारा उड्डयन काल का व्यंजक समाप्त होता है, जो कि कक्षा 11वीं भौतिकी का महत्वपूर्ण सवाल है। तो जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तरक्की की राह पर, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जितनी ऊंचाई पर पतंग जाएगा दूर से देखने वालों की संख्या बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। उनको होने लगेगा जलन, तकलीफ होगा। जितना ऊपर तुम्हारा नाम जाएगा लोगों को दिखाई देगा बहुत ऊंचाई तक जा रहा है वो, तो लोग आगे आएंगे तुम्हारी पतंग को काटने के लिए, तुम्हारी पतंग को काटने के लिए, तुम्हारे नाम को गिराने के लिए। लेकिन तुम हर परिस्थिति के लिए तैयार हो जाओ और लाइफ में संघर्ष करते जाओ, अपने भुजाओं पर विश्वास रखो और कर्म करते रहो, तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए जय भारत।